भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम त्याग का दिन है। चर्चा दान की हो रही है। दिन उत्तम त्याग का है, तो दान और त्याग में अंतर क्या है? दान और उत्तम त्याग में क्या अंतर है? अच्छी वस्तु का दान दिया जाता है और बुरी वस्तु का त्याग किया जाता है। भाई कहते भाई शराब का त्याग कर दो, है ना? यही कहते ना, शराब का त्याग कर दो, गुस्से का त्याग कर दो, तम्बाकू का त्याग कर दो, गुटखे का त्याग कर दो, यही कहते हैं ना। और जब अच्छी चीज दी जाती है तो उसे दान कहते हैं। ये त्याग और दान है। लेकिन उत्तम त्याग क्या है? उत्तम, अब इसमें उत्तम शब्द जुड़ गया। गुड, बेटर, बेस्ट। अभी बात केवल गुड और बेटर की चल रही है, लेकिन अब बेस्ट की बात करें कि उत्तम त्याग क्या है। उत्तम त्याग में जब भगवान दीक्षा लेने जाते हैं, जब साधु बनते हैं तो दीक्षा लेते हैं, तब दान करते हैं कि त्याग करते हैं? भाई आपने यहाँ पर किसी ने 11,000 दिए, किसी ने 100 जिनवाणी विराजमान करी, किसी ने जिनवाणी मंदिर में दिया, किसी ने आहार दान में दिया, किसी ने ज्ञान दान में दिया, तो आपने धन दिया कि नहीं दिया? तो आपने क्या दिया? दान किया। क्या किया? तो जब तीर्थंकर या जो भी दीक्षा लेते हैं, तब धन जो उनके पास में राज्य वैभव होता है तो उसका त्याग करते हैं या दान करते हैं? हमारी बहन जी कह रही, मैं हमेशा के लिए घर का त्याग करती हूँ। अच्छा, त्याग कर चुकी हैं, आज ये पूर्ण रूप से अपने घर का त्याग कर रही हैं। मेरे पास आना नहीं, मेरे पास नहीं आना, खुद के पास आना है। हाँ, मेरे पास नहीं, भगवान भी के पास भी जाओ तो वो कहते तुम अपने पास जाओ। जो मिलेगा वो अपने पास मिलेगा। मुझे देखकर निमित्त है खुद के अंदर जाने का। जो अपने अंदर चला गया है उन्हें निमित्त बनाया जाता है, और लक्ष्य तो है खुद के पास आने का। तो तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा में राज्य का त्याग करते हैं, दान नहीं करते कि मेरा मैंने सोना दान कर दिया, मैंने चांदी दान कर दिया, नहीं। अब वहां पर त्याग है। इसको कहते हैं उत्तम त्याग। क्या कहते हैं इसको? उत्तम त्याग। अब उसमें अच्छा और बुरा नहीं देखा जा रहा है, उसमें तो केवल त्याग किया जा रहा है, क्योंकि अच्छा भी पर है और बुरा भी पर है। लेकिन जब तक घर में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो राग और द्वेष होता है, और इस राग और द्वेष के कारण हम अच्छे और बुरे की कल्पना करते हैं। जहाँ अच्छे और बुरे की कल्पना समाप्त हो जाए, केवल अपनी आत्मा ही लक्ष्य हो, वहाँ उत्तम त्याग होता है। और आपने क्या किया? दान किया। चलिए, आपके लिए दान ही त्याग है। आपके लिए दान ही त्याग है। उत्तम त्याग में सब कुछ त्याग किया जाता है, और दान में
त्याग का अंश होता है। क्या होता है? त्याग का अंश होता है। पूरा त्याग नहीं किया, अंश त्याग किया है आपने। इसको कहते हैं दान। औषध शास्त्र अभय आहारा, उत्तम त्याग कह्यो जग सारा। अब इसमें ज्ञान दान में केवल ज्ञान आ गया, उसमें जो ज्ञान दान उत्तम में वो आ जाएगा। आप लोग तो दान कर लिया आपने, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या त्याग करूं, मैं क्या दान करूं। बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। ये लाइन क्या कह रही है? बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को, दोनों ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अब साधु के पास तो कुछ है ही नहीं है, वो क्या दान करे? अरे बोलिए ना, ज्ञान दान है। कौन सा दान है? ज्ञान दान है। आपने आहार दान दिया, पेट में पहुंचा, दूसरे दिन खाली। आपने औषध दान दिया, बीमारी ठीक हुई, दूसरी बीमारी फिर आ गई। आपने अभय दान दिया, समय आया तो मृत्यु हो जाएगी। ज्ञान दान दिया, वो अजर अमर और अविनाशी है। बाकी चीजें तो हमारे शरीर की रक्षा के लिए हैं, लेकिन ज्ञान दान डायरेक्ट आत्मा के लिए है। और ये दान साधु कर सकता है और करता भी है। बिना दिए सोना नहीं और दे कर के रोना नहीं। क्या? बिना दिए सोना नहीं और दे कर के रोना नहीं। दे दिया तो दे दिया। जैसे बादल हैं, जब पानी से भर जाते हैं तो काले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। और जब पानी बरस जाता है तो वही बादल सफेद हो जाते हैं। अब आश्विन का महीना आने वाला है, कुंवार का। आप कुंवार के बादल देखना, दूध जैसे सफेद होते हैं, दूध जैसे सफेद। उसमें कई आकार बनते, महल आदि बनते हैं। कई आपने तीर्थंकरों के वैराग्य के कारण में सुना होगा कि उन्होंने मेघ महल, कौन सा महल? मेघ महल, यानी जो श्वेत बादल थे उनके एक महल के आकार का वो बना महल, और हवा आई तो बिखर गया, उन्हें वैराग्य हो गया। तो बादल बरस जाते हैं तो सफेद हो जाते हैं, और भरे होते हैं तो काले होते हैं। भरे होते हैं तो झुकते हैं, और खाली हो जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। जितने हल्के होगे उतने ऊपर जाओगे। और ये जीवन जो हमारा चल रहा है ना, लोग कहते हमारी प्राइवेसी, सेल्फ डिपेंड है, हम किसी पे आधारित नहीं है, हम तो अपने आत्मनिर्भर हैं। अरे बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, हम सब कर लेते हैं, सब आता है हमें, हम कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है जरूरत आपको? नहीं नहीं, काहे की जरूरत? हाथ पैर चल रहे हैं, बुद्धि अच्छी काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए झगड़ा करते हैं। झगड़ा वो ही करता है जो ये सोचता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, आप सांस ले रहे हैं तो वायु कायिक जीव है। जिस धरती पर आप रहते हैं ये पृथ्वी कायिक जीव है। जिस अनाज को, जिस फल को, जिन फ्रूट को आप खाते हैं वो वनस्पति कायिक है। और जिस पानी को आप पीते हैं वो जल कायिक है। और जिनसे सारी चीजें शुद्ध होती हैं वो अग्नि कायिक है। इनके बिना रह सकते हो तो बताओ, इनके बिना जीवन जी सकते हो तो बताओ। ये भी जीव है, लेकिन है एक इंद्री। कितनी इंद्री? एक इंद्री में मांसाहार का दोष नहीं लगता है।
मांसाहार का दोष कब लगता है? जब पीप, मांस, हड्डी, चर्बी आदि आ जाती है तो मांसाहार का दोष लगता है। यानी 2 इंद्री से मांसाहार का दोष लगता है, 1 इंद्री में मांसाहार का दोष नहीं लगता है। तो आप कह रहे हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है। आपको हवा की जरूरत नहीं है, आपको जल की जरूरत नहीं है, आपको वनस्पति की जरूरत नहीं है। अरे बोलिए ना, है, वो भी जीव है। अभी आपने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में पढ़ा था, परस्परग्रहो जीवानाम। जीव का क्या कार्य है? जैसे धर्म द्रव्य का कार्य है चलते हुए जीव पुतल को चलने में सहायक होना, अधर्म द्रव्य का कार्य है ठहरते हुए जीव और पुतल को ठहरने में सहायक होना, काल द्रव्य का कार्य है परिणमन करवाना है, और आकाश द्रव्य का उपकार है। ये सब उपकार है। क्या है? ये द्रव्यों का दूसरे द्रव्यों पर उपकार है। आकाश द्रव्य का उपकार है, हमें रहने को स्थान देता है। तो जीव का क्या उपकार है? जीव का उपकार है परस्परग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? सुख दुख जीवित मरना है। सुख दुख जीवन और मरण ये पुद्गल द्रव्य का काम है। तो जीव द्रव्य का क्या काम है? परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। आपने दान दिया, क्यों दिया? किस भावना से दिया? उपकार की भावना से दिया। चलो जिनवाणी मंदिर बनेगा, हैं? इसमें मेरा द्रव्य लगेगा और इसके साथ उसमें लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। वहाँ लाइब्रेरी बन रही है तो उसमें बैठकर जिनवाणी पढ़ेंगे। आपने जिनवाणी मंदिर में दान दिया, आपने जिनवाणी विराजमान करने का भाव बनाया। क्या होगा जिनवाणी दान करने से? आप मंदिर मंदिर में जा जाके जिनवाणी रखोगे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, उस जिनवाणी से लोग पूजा करेंगे और जितने लोग उसमें से जब तक पूजा करेंगे उस पूजा से उनका जितना पुण्य इकट्ठा होगा आपका उसका 6वां हिस्सा आपके खाते में आता ही रहेगा। यह उपकार हम केवल अपने लिए ना जिए। जब तक आप घर में रह रहे हैं, जब तक आप गृहस्थी में रह रहे हैं तो अकेले की भावना से कोई काम ना करें। इस भावना के साथ में करें कि सबका उपकार हो, सब आगे बढ़े, सब सुखी हों, सबके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं त्याग। लक्ष्मी मिली है, मिली कि नहीं मिली? अरे बोलिए ना, मिली है? मिली है या कमाई है? एक लक्ष्मी मिलती है भाग्य से, एक लक्ष्मी मिलती है पुण्य से, एक लक्ष्मी मिलती है मेहनत से और एक लक्ष्मी मिलती है दुर्भाग्य से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, नींद तो नहीं आ रही? थोड़े अपने पड़ोसी को जगा दो, बेचारे सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं, पूरी मेहनत करवाई जा रही है। क्या कहा? 4 तरह से लक्ष्मी आती है। एक लक्ष्मी आती है भाग्य से, एक लक्ष्मी आती है पुण्य से, एक लक्ष्मी आती है मेहनत से और एक लक्ष्मी आती है दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य वाली अभी समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ। अब एक करोड़पति के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अब उसने ऐसा क्या किया कि बिना कुछ किए करोड़पति बन गया? किसके यहाँ पैदा हुआ? ना गाड़ी खरीदनी पड़ी, ना कोठी खरीदनी पड़ी, ना सोना चांदी खरीदना पड़ा, ना एसी कूलर पंखा लगाने पड़े और सबका मालिक बन गया। बेटा ने जन्म लिया है, किसने? और मालिक बन गया। और आजकल एक ही होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक ही करते हैं। तो मालिक कौन है? अब तुम्हारे करोड़पति मकान का मालिक कौन है? उसने क्या किया? अरे बोलिए ना, क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया और करोड़ों का मालिक बन गया।
ये लक्ष्मी है भाग्य से, कुछ नहीं किया। और भाग्य पिछले जन्म में ऐसा नहीं कि किया नहीं था, बिना किए कुछ मिलता नहीं है, कर्म भूमि है। इस जन्म में नहीं किया है, पिछले जन्म में किया था, बिना किए नहीं मिलेगा, करना तो पड़ेगा। इस जन्म में करो या पिछले जन्म में करो। भाग्य कैसे बनता है? इस जन्म का पुरुषार्थ, अगले जन्म का भाग्य। जिनका भाग्य अच्छा है तो वो फूल मत जाना। यदि इस जन्म में केवल बैठ के खा लिया और धर्म पुरुषार्थ नहीं किया तो अगले जन्म का भाग्य 0। और जो इस जन्म में कर रहे हैं उनका अगले जन्म का भाग्य बढ़िया। एक कहानी याद आ रही है कि एक राजा ने प्रश्न किया और मंत्री से कहा, मंत्री इसका उत्तर लेके आओ। प्रश्न 4 थे। बोले जो अब का भी हो और तब का भी हो। पहला प्रश्न, जो अब का हो मगर तब का ना हो। दूसरा प्रश्न, ना अब का है ना तब का है। तीसरा प्रश्न, तब का तो है मगर अब का नहीं है। पहनने की ताकत नहीं और आसक्ति चक्रवर्ती से ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आसक्ति चक्रवर्ती से ज्यादा है। तो दान, भोग और नाश, भोगने की ताकत है नहीं, दान के भाव है नहीं। अब क्या होगा? कोई मर कर के देता है, कोई देकर के मरता है। कोई मर कर के देता है, कोई देकर के मरता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। तो बंधुओं, अच्छे काम में लगाना ये भी आपका त्याग है। दान तो है ही, दान तो है ही। इसको दान शब्द पुण्य का संयोग है। यानी कहते कि कुछ दान पुण्य कर लो। क्या कहते हो? दान पुण्य कर लो। श्रावक के लिए क्या कहा है? दानम पूजा मुखम। क्या किसने कहा? आचार्य कुंद स्वामी ने कहा। क्या कहा? दानम पूजा मुखम। दान और पूजा मुख्य है। और साधु के लिए ध्यान जैनम मुखम, ज्ञान और ध्यान मुख्य है। तो बंधुओं, लेकिन इस दान करने के पहले ये भी देख लेना कि मेरे दान का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसी धरती में बीज डालोगे वैसे पेड़ उगेंगे, उसके फल भी खाने पड़ेंगे। यदि उत्तम पात्र को दोगे तो फल उत्तम मिलेगा, मध्यम पात्र को दोगे फल मध्यम मिलेगा, जघन्य पात्र को दोगे फल जघन्य मिलेगा, अपात्र को दोगे पाप लगेगा और कुपात्र को दोगे तो उसका फल भी बुरा होगा। दान देने के बाद भी बुरा हो जाएगा। हैं? तो एक होता है करुणा दान, जैसे कि कोढ़ियों को देना, गरीबों को देना, है ना, चींटियों को देना, बंदरों को देना, कौओं को देना। ये हमारे 3 उत्तम मध्यम जघन्य के अंतर्गत नहीं है। ये करुणा दान के अंतर्गत है कि आपको दया आई और आपने दे दिया। ये उत्तम मध्यम जघन्य से नीचे वाला है, उससे भी नीचे वाला है। और उत्तम मध्यम जघन्य में उत्तम पात्र है तीर्थंकर। आहार दान देते ना, जब दीक्षा लेते हैं तो राजा आदि आहार दान देते हैं। जो देता है वो भी मोक्ष जाता है और जो लेता है वो भी मोक्ष जाता है। ये उत्तम पात्र है। मध्यम पात्र जैसे मुनिराज आदि हैं, मोक्ष नहीं जाएंगे लेकिन साधना कर रहे हैं, तो जो देता है उसका भी निश्चित सुगति होगी और जो लेता है उसकी भी होगी। मोक्ष नहीं जा रहे लेकिन सुगति होगी। जघन्य पात्र जैसे प्रतिमाधारी, आरिका, श्रावक, श्राविका और चौथे गुण स्थानवर्ती आदि, ये जघन्य पात्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनको देना भी निष्फल नहीं जाता है, वो भी धर्म करेंगे और इसका फल तुम्हें भी अच्छा मिलेगा। तो उतना तो नहीं होगा लेकिन होगा जरूर।
और इसके बाद जो है वो सब करुणा दान के अंतर्गत आता है। भिखारी को दे दिया, भूखे को खिला दिया है, किसी की सहायता कर दी, किसी को दवाई दिलवा दी, किसी को कॉपी किताब दिलवा दी, ये हो गया, ये करुणा दान में आता है। और बाकी औषध शास्त्र अभय आहारा, दान 4 प्रकार के होते हैं, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान और आहार दान। कौन सा दान बड़ा है? अपेक्षाकृत चारों दान बड़े हैं और वैसे ज्ञान दान बड़ा है। आहार दान भी कम नहीं है। आपने आहार दिया, आहार देने के बाद साधु ने सामायिक करी है और स्वाध्याय किया, संयम का पालन किया। कैसे किया? आपने आहार दान दिया, उससे किया। तो आहार दान भी छोटा नहीं है। औषध दान, किसी मुनिराज को कोई बीमारी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, आपने औषध दान किया, उनका शरीर स्वस्थ हो गया, वो फिर से संयम का पालन अच्छे से करने लगे, बढ़िया हो गया, है ना। अभय दान, ये तो 5 इंद्रिय यानी समस्त जीवों को देना चाहिए। अभय दान यानी जीवों की रक्षा करना, अथवा संत निवास बनवाना, अथवा धर्मशाला आदि बनवाना, ये अभय दान के अंतर्गत आता है। और ज्ञान दान तो चल ही रहा है, इसको समझाने की जरूरत तो है ही नहीं है। जीवन परिवर्तन कौन से दान से होता है? अरे बोलिए ना, ज्ञान दान से होता है। औषध दान से जीवन परिवर्तन हो जरूरी नहीं है, अभय दान से हो जरूरी नहीं है, और आहार दान से हो जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान दान से ही जीवन परिवर्तन होता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्तम दान ज्ञान दान का है। तो बंधुओं, मंदिर आदि बनवाना ये भी कम नहीं है, बहुत बड़ा दान है। अब जिन जिनका द्रव्य मंदिर में लगा होगा तो कितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, कितने लोग यहाँ भक्ति कर रहे हैं। यहाँ बैठकर जब शुरू में यहाँ आए थे तो यहाँ तो चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, चारों तरफ कुछ भी नहीं था। जिसने पहले देखा है यहाँ पर, हाँ बहुत लोग हाथ उठाना जरा, कितने लोगों ने देखा है? महाराष्ट्र वाले भी हाथ उठा रहे, बहुत बढ़िया। हाँ, 2016 से और अभी तक महाराष्ट्र से करीब 50 और 100 शिवरार्थी हर साल आते हैं, हर साल महाराष्ट्र से। और इस बार भी करीब मेरे साथ अभी थे करीब 50-100 लोग तो थे अभी यहाँ पर, है ना। राजस्थान के होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं, यूपी के भी हैं, सूरत के भी हैं, यानी गुजरात के भी हैं, और हरियाणा से भी हैं, रोहतक वाले हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं, और आसाम से भी हैं, गुवाहाटी से भी हैं, कई स्टेट से आए हुए शिवरार्थी। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र वाले हैं, नामी महाराष्ट्र है। और हमारे अजय जी पहाड़े जो वहाँ पर पूरे साल प्रभावना करते हैं और सबको प्रेरणा करते रहते हैं, अजय जी, बब्बन जी और कई हैं जो लगातार पूरे साल में प्रभावना करते हैं वहाँ पर और यहाँ आने की प्रेरणा देते और बहुत लोगों को वहाँ से भेजते हैं। तो बंधुओं, और हमारे इंदौर वाला जो परिवार है वो भी 4 साल से आ रहे हो, 4 साल से। और वो जब बच्चा गोदी में था हैं तब से मतलब आप तो बहुत बाद में पुण्यशाली बने हो, वो बच्चा ज़्यादा पुण्यशाली है जो गोदी में था तब से शिविर में आ रहा है। और अभी देखो वो दोनों बच्चे अभिषेक करते हैं और पापा से कहते शांति धारा की बोली लो, शांति धारा की बोली लो। और उसके साथ भोजनशाला में सबको भोजन करवाते हैं, गंदोदक बांटते हैं। क्या तो पढ़ना नहीं आता है मगर वो अपने हिसाब का काम पूरा करते हैं। ये परिवार भी कई साल से आ रहा है। हाँ, और भी कई परिवार हैं जो भोपाल वाली हमारी बहन जी हैं, करीब 25-30 लोगों को लेकर के 50 लोगों को कई बार आ चुकी हैं और अभी भी शिविर में आई हुई हैं। तो काफ़ी लोग पुराने हैं और बहुत सारे लोग नए भी। अभी कल सुधीर जी कह रहे थे अगले बार शिविर में आऊँगा तो बहुत सारे लोगों को लेकर के आऊँगा,
इतना अच्छा लगा शिविर में कि 365 दिन के सुख एक तरफ, क्या 355 दिन का, 355 दिन का सुख एक तरफ और इन 10 दिनों का सुख एक तरफ। जो सुख यहाँ शिविर में मिलता है, आप कितना खर्चा कर लेना, कितनी बड़ी बड़ी होटल में चले जाना, वो सुख वहाँ मिलने वाला नहीं है जो सुख यहाँ पर मिलता है। एक बार आकर तो देखो, दोबारा कहोगे शिविर में जरूर जाना है। तो बंधुओं, 3 2 1 क्या कहा? 3 2 1 1 2 3, इसके बाद फ्री। अब करीब आ रहा है आपके घर जाने का समय है, तो 2-3 दिन और आप लोग खूब पूरी भक्ति के साथ, और जितने लोग, जब भक्ति होती है, जो नाच नहीं, जिनके पाँव नहीं चलते हैं, हाथ जो चलते हैं, हाँ ताली बजा लिया करो बैठ के, कम से कम पाँव नाचने तैयार नहीं है तो जितना हिस्सा नाच सकता है उतने को नचा लो। कुछ लोग तो बिल्कुल हिलते ही नहीं है, कोई गम है, कोई दुख है। हमारे भानु भैया हमेशा कहते हैं कि ताली वो नहीं बजाते जिनके हाथों में दम होता है, ताली वो बजाते हैं। अरे मैं उल्टा बोल गई क्या? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, जिन्हें कोई गम होता। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो बजाते जिनके हाथों में आधी बीमारियां भाग जाएंगी आपकी। कम से कम भक्ति में पूरी जम के ताली बजाया करो, जहां खड़े हो वहीं खड़े हो जाया करो, बैठ जाया करो, कुछ भी करो, मगर भक्ति करो, इस मन को नचा लो। घर में जाके तो सुस्त होना ही होना है। अब 3 दिन और बचे, पूरी भक्ति कर लो जोर से। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और 10 लक्षण पर्व में भगवान की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। और इतनी सुमधुर भाषा में, सुमधुर स्वर में हमारे संगीतकार गाने वाले हैं, और इतनी प्रेरणा करने वाले भानु जी हैं, और हमारे भैया जी हैं। इतनी प्रेरणा करने के बाद इनको देख, इनके अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है? अंतः प्रेरणा। जब माहौल बनता है तो भाव बनते हैं, अपने आप ही उठ के खड़े हो जाते हैं, और कितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। आप ताली भी नहीं बजा पाते। और आप देखो, पूरा परिवार आ गया आपको सुनाने के लिए, संगीतमय आपको करने के लिए पूरा परिवार आ गया है। मम्मी पापा और दोनों बेटे, पूरा परिवार आया है, और तीनों की आवाज इतनी मधुर है कि लगता है ये गाते रहें और हम सुनते रहें। और ऐसे ही हमारे अनिल भैया जी हैं, जब गाते हैं तब बहुत अच्छा गाते हैं, और जब बोलते हैं तब, हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि इनको 1 घंटे का टाइम दो शाम को, तो जो शाम को 1 घंटा सुनना चाहते हैं भैया जी को, तो 2 बजे आ जाना। कौन कौन आ जाएगा 2 बजे? हाँ, हाथ उठाकर बता दो। अब 3 दिन बचे हैं, आ जाओ। सोना तो घर में जाके सो लेना, खूब सारी थकान घर जाके उतार लेना। अभी यहाँ 2 बजे आ जाओ, ठीक है? तो 2 बजे शुरू करवा देंगे, तो 1 घंटा फिर भैया जी को मिल जाएगा, और आधा घंटा आपके लिए कि जो बोलना चाहता है वो अपनी तैयारी कर ले। तो यहाँ पर सबको 2-2 मिनट का टाइम दिया जाएगा बोलने का, और जिनका ज़्यादा बढ़िया होगा उनका पारस चैनल पे दिखाया जाएगा, और यूट्यूब पे तो चल ही रहा है ना? चलिए, और कुछ? जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और आज उत्तम त्याग का। बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और थाली में जूठा नहीं छोड़ने का। बड़ा ही महत्व है। आज नियम है आपका कि 5 काजू और 5 बादाम से ज्यादा अपनी प्लेट में नहीं लोगे। 5 से ज्यादा नहीं लोगे, क्योंकि आप इतने अमीर हो गए कि काजू किशमिश भी छोड़ने लगे। यहाँ आके इतने अमीर हो गए
कि काजू किशमिश का जूठा छोड़ने लगे। तो आज नियम है कि 5 से ज्यादा नहीं लोगे, ताकि छूटेगा नहीं। और जो अन्न खाएगा शाम को वो काजू किशमिश नहीं खाएगा, और जो काजू किशमिश खाएगा वो अन्न नहीं खाएगा। ध्यान रखना। और दूसरी बात, मौन से खाना। और अगले बार से शाम को आपको भोजन करवाऊंगी, खिचड़ी खिलवाऊंगी। आप लोग काजू किशमिश खा के बोर हो गए ऐसा लग रहा है। और मौन से खाओ। आप लोगों की बड़ी शिकायत आ रही है, 10 लक्षण में भी संयम नहीं रख पाए तो घर जाके क्या सिखाओगे बच्चों को? 3 दिन बिल्कुल मौन रहना। और ये मन में धारणा बना लो कि अनंत चतुर्दशी का, अरे बोलिए ना, उपवास करना है। कितनी भी कम शक्ति क्यों ना हो, मगर उपवास करना है। हैं? अरे 29 दिन वालों को देखो, 29 दिन वालों को, आज उनका 29वां 30वां उपवास है। 16 दिन वालों को देखो। और हमारी बहन जी को देखो, जिन्होंने कहा था कि हम घर का त्याग करते, आज 8वां उपवास है और पानी भी नहीं लिया। निर्जल उपवास है 8वां, निर्जल, पानी भी नहीं लिया। यदि इतने इनको देखकर भी तुम्हारे अंदर की शक्ति पैदा ना हो तो फिर कहीं दुनिया में हो ही नहीं सकती है। इसलिए कोशिश करें कि निर्जल उपवास हो अनंत चतुर्दशी का। बहुत खाया, कितना खाया, बोरों अनाज खा लिया और सैकड़ों टंकी भर के पानी पी लिया। प्यास बुझी? नहीं बुझी। दो मरण दुख मिट दो, जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख मिट दो। ओंकार स्वरूपा नमो सागर, ओंकार स्वरूपा नमो सागर। अनाथा अनाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा नमो सागर, ओंकार स्वरूपा नमो सागर। अनाथा अनाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। तुम भक्त बुलाए बाबा, तुम भक्त बुलाए बाबा, ये किया मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें